Hello students, I am Jyoti Dubey from Bright English School. Today we will study as a subject for the 10th standard chapter number 4 Literary Heritage of India. अब लिटरेरी मीन्स साहित्य, इतिहास, उसकी धरोहर, भारत की जो साहित्य है उसको कैसे, इस धरोहर को कैसे संभाला जाए, क्या है वो. मैन टूक हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन. अब मैन किसकी सहायता लेता था? एक्सप्रेशन, हाव भाव, सिंबल, चिन्हों के हिसाब से, ड्राइंग एंड साउंड, आवाज़ों से, टू कम्युनिकेट हिज थॉट, उसके विचारों को कम्युनिकेट, आदान प्रदान करने के लिए, आइडियाज़, उसके विचारों को, फीलिंग, उसकी जो भावनाएं हैं, एंड इमोशन, उसके जो अंदर इमोशंस हैं, दर्द, उन सबको कैसे बाय एक्सप्रेशन, सिंबल, ड्राइंग, साउंड, उससे कम्युनिकेट करता था दूसरों को. दिस लेड टू इन्वेंशन ऑफ डायलैक्ट एंड स्क्रिप्ट. और इसी से किसका इन्वेंशन हो? डायलैक्ट यानी कि बोलने का. डायलैक्ट मीन्स डायलॉग यानी कि शब्दों को बोलने का, स्क्रिप्ट लिखने का. दिस स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज. और ये जो स्क्रिप्ट थी उसका क्या सहयोग रहा, योगदान, कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा का डेवलपमेंट हुआ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय के बाद, टाइम लगा. लैंग्वेज वॉज बीइंग यूज्ड टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. और भाषा को किस में लिया गया? विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए. द कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिटरेचर. और जो कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज जो यूज़ किया था, क्रिएशन ऑफ लिटरेचर, इतिहास, साहित्य का, लिटरेचर मीन साहित्य का उद्भव हुआ. फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से, इंडियन लिटरेचर जो यानी भारत का साहित्य है, इज़ नॉन फॉर द डाइवर्सिटी एंड द यूनिकनेस. उसमें विभिन्नता है और एक यूनिकनेस, अलग सा ही है. इंडियन स्कॉलर्स जो हैं, महाज्ञाता स्कॉलर, डिवाइडेड एंशंट लिटरेचर, जो पुराना साहित्य है, इनटू वैदिक क्लासिकल लिटरेचर में डिवाइड किया है. बिसाइड दिस सम फोक लिटरेचर, जो फोक होते हैं, गांव की जो साहित्य होते हैं वो भी पॉपुलर हैं. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. लैंग्वेज और लिटरेचर है क्या? भाषा और साहित्य क्या है? इफ़ वी क्विक लुक एट द हिस्ट्री, हम जल्दी से हिस्ट्री, पुराने समय में जाते हैं तो वी कैन सी एन इमर्जेंस ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज सिंस सेंचुरी. बहुत सालों से बहुत सारी वैरायटी की लैंग्वेज सुनी जाती है. दिस लैंग्वेज इन्फ्लुएंस वन अनोदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती थी लैंग्वेज. एंड इट रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. और इसी का डेवलपमेंट, इसी के रिजल्ट से क्या हुआ? साहित्य का विकास हुआ. एज अ रिजल्ट सम न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर हैव डेवलप्ड फॉर एंड फ्लोरिश्ड. और बहुत सी नई भाषाएं बनी और साहित्य बने और उसका निखारा गया. फ्लोरिश्ड मीन्स उसको और निखारा गया. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज संस्कृत लैंग्वेज. किसका है सबसे? संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज इज़ लेस इन यूज़ इन प्रेजेंट टाइम. अभी बहुत कम यूज़ होती है संस्कृत लैंग्वेज. बट रिलीजियस सेरेमनी, कोई धार्मिक सेरेमनी, ओकेजन होते हैं, वर्शिप होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, और डिबेट इन संस्कृत लैंग्वेज, वो अभी भी संस्कृत भाषा में ही बोले जाते हैं. जनरली लैंग्वेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर ह्यूमंस. और जनरली लैंग्वेज ने क्या किया? हमको मौका दिया है, ह्यूमंस को, मानव को, फॉर बेटर एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए. इंडियाज़ मोस्ट एंशियंट स्क्रिप्ट इज़ दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन. और इंडिया की भारत की सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट कहाँ पे मिली है? हड़प्पन सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से, हड़प्पा से. विच हैज़ नॉट बीन डिस्क्राइब नहीं की गई है, वर्णन. एंड सो वी हैव नॉट ऑब्टेन मच इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अबाउट दिस लैंग्वेज, उसकी भाषा के बारे में. महर्षि पाणिनि वॉज अ ग्रेट संस्कृत ग्रामीनियन. अब महर्षि जो पाणिनि थे, ग्रेट संस्कृत की ग्रामर जानते थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ दिस टाइम इज़ महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी. और उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब थी महर्षि पाणिनि, कौन सी थी? अष्टाध्यायी. विच इज़ नॉट वर द बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर ऑफ 4th सेंचुरी. कौन सी शताब्दी की? 4वीं शताब्दी की संस्कृत की ग्रामर की बुक है. संस्कृत इज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस. और संस्कृत किसकी भाषा कही जाती थी? आर्यंस की. लैंग्वेज ऑफ सैग्स, जो साधु संत होते थे उनकी भाषा थी. लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर, जो महान पंडित होते थे, ज्ञानी, उनकी भाषा थी. इट हैड बीन एक्सपेक्टेड बाय ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल. और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस भाषा को माना गया है दैट संस्कृत इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर यूज़. और कंप्यूटर यूज़ में भी संस्कृत को बेस्ट लैंग्वेज माना गया है. संस्कृत वाज द चीफ लैंग्वेज ऑफ नॉलेज.
और संस्कृत क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है लैंग्वेज। संस्कृत है साइंस, रिलीजियन एंड फिलोसॉफी में। एंशियंट इंडियन लिटरेचर कौन कौन से थे? वेदास। वेद मीन्स नॉलेज। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। अब सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद इज़ द मोस्ट एंशियंट बुक, सबसे पुरानी बुक है इंडियन लिटरेचर की। इट कंसिस्ट ऑफ 1028 वर्सेस। उसमें बहुत सारे कितने श्लोक्स हैं? 1028। इट इज़ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इंटू 10 डिवीजन। और ये जो उसमें अंदर जो लिखा हुआ है वर्सेस, वो कितने भागों में डिवाइडेड? 10 डिवीजन, उसके 10 पार्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर प्रेयर्स ऑफ गॉड। उसमें सबसे ज़्यादा किसके श्लोक हैं? भगवान के लिए। दे वेर यूज्ड ड्यूरिंग द यज्ञास, यज्ञ करते हैं तब ये यूज़ किए जाते हैं श्लोक। अमोंग द वर्ड्स दोज वर्शिप उषा द गॉडेसेस ऑफ ड्रॉन। शाम के समय जो वर्शिप होती है और सुबह के समय जो वर्शिप होती है तब वो ये श्लोक गाए जाते हैं और फैसिनेटिंग बोले जाते हैं। दिस वर्क डिस्क्राइब पॉलिटिकल, और ये सारे जो किसने काम आते वर्क डिस्क्राइब, उसमें पॉलिटिकल के बारे में, सोशल समाज के बारे में, धर्म के बारे में, ऑफ आर्यंस, मैटर्स ऑफ आर्यंस लोग जो थे हु वेयर डिसाइडिंग द रिलीजन ऑफ सप्त सिंधु। और उन्होंने कौन से रिलीजन को बताया है? सप्त सिंधु रिलीजन, धर्म के बारे में बताया। सामवेद है। 3 अदर वेदास वे आर ऑल्सो कंपोज्ड आफ्टर ऋग्वेदा। ऋग्वेद के बाद 3 और हुए हैं वेदास। आउट ऑफ देम सामवेदा वाज कंपोज्ड ऑन फोकस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस। और उसमें बार बार रिसिटेशन, दोबारा उस वर्सेस श्लोकों को दोहराया गया है इसमें। हैंस इट इज़ द नॉलेज एट द गंगोत्री ऑफ म्यूज़िक। उसमें किसके बारे में? म्यूज़िक, गंगा की जो लहरें होती है उसकी म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। यजुर्वेदा, इट इज़ कॉल्ड अ वेद ऑफ यज्ञास, यानी ये वेद यानी उसके अंदर यज्ञ जो करते हैं उनके बारे में लिखा गया है। इट इज़ कंपोज्ड इन बोथ द फॉर्म्स, प्रोज एंड वर्ड्स, गद्य और श्लोक दोनों में लिखा गया है। दिस डिस्क्राइब द हेम्स रिसाइट एट द टाइम ऑफ यज्ञास। हेम्स जो श्लोक उच्चारण होते थे उनके बारे में, यज्ञ जब होते थे तब बोले जाते थे। द रिलीजियस प्रैक्टिस एट रिचुअल्स, जब धार्मिक रिचुअल्स होते थे उसमें ये बोले जाते थे। अथर्ववेदा डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल एंड संस्कार। अब अथर्ववेदा में रिचुअल्स जो धर्म की जो होती हैं, धर्म में जो रिचुअल्स होते रहते हैं, हमारे संस्कार होते, जैसे नामकरण संस्कार होता है, वो सारे इस तरह के उसमें अथर्ववेदा में होता है। उपनिषद, अब 4 इसके बाद कौन सा है? उपनिषद क्या है? द उपनिषद लिटरेचर गिव्स अस विविड डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। अब उपनिषद से हमें क्या पता पड़ता है? उस साहित्य से बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना, बिगिनिंग कैसे हुई, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और रहस्य मिलता है जन्म और मृत्यु का। मैटेरियलिस्टिक, जो अलौकिक बाहरी जो है मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो आत्मा का संसार है उसके बारे में। बृहद्रयाना एंड चंदोगया, बृहद्रयाना और चंदोदया आर द अर्लीस्ट ऑफ उपनिषद इन द डायलॉग फॉर्म। ये जो बुक्स हैं उसमें उपनिषद में डायलॉग्स लिखे हुए हैं, उच्चारण किस तरह से बात होती है। देयर आर 108 इन ऑल एज मैंशनड इन मुक्ति को उपनिषद, और 108 भागों में वो है डायलॉग लिखे गए हैं। मुक्ति तो उपनिषद उसमें लिखा गया है।